मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, उसमें कौन कौन सी फेज है, उनका ड्यूरेशन, हार्मोनल चेंजेस, ओवेरियन इवेंट्स, यूट्राइन इवेंट्स के फीचर्स और हार्मोन का जो रोल है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और कुछ जो समरी है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेज होती है। तो मेंस्ट्रुअल फेज, फोलिकुलर फेज, ओवुलेशन और ल्यूटियल फेज। तो सबसे पहले है मेंस्ट्रुअल फेज, जिसकी ड्यूरेशन होती है 1 से 5 दिन तक। हार्मोनल चेंजेस क्या होते हैं इसमें? इसमें लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल है वो बिल्कुल ही लो रहता है। ओवरी में क्या चेंजेस आते हैं? फोलिकुलर डेवलपमेंट वो बिगिन होता है इस फेज में। और यूट्राइन में क्या चेंजेस आते हैं? यूट्रस में शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाती है। और कुछ स्पेशल पॉइंट्स है वो लास्ट में दिए हुए हैं। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अकर और लॉस ऑफ ब्लड है वो 20 से 80 ml होता है। उसके बाद दूसरी फेज है वो है 1 से 14 दिन की, और ये वेरिएबल मतलब 14, 15, 16, 17 या 13, 12 दिन की भी हो सकती है। हार्मोनल चेंजेस है इसमें राइजिंग एस्ट्रोजन लेवल ड्यू टू फोलिकल मेचुरेशन। एस्ट्रोजन का लेवल है वो बढ़ जाता है। एफएसएच एंड एलएच स्लाइटली इंक्रीज। एस्ट्रोजन, एफएसएच एंड एलएच है वो, इनके लेवल है लो, जो एफएसएच और एलएच के तो थोड़े से बढ़ते हैं और एस्ट्रोजन का लेवल है वो बढ़ जाता है। ओवेरी में डोमिनेंट फॉलिकल डेवलप इन द ओवेरी। ओवेरी में जो डोमिनेंट फॉलिकल है वो डोमिनेंट फॉलिकल बन जाता है। यूट्रस में प्रोलिफरेशन होता है ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू का। एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो वापस बढ़ने लग जाते हैं। एंड विथ ए सर्ज इन एलएच। और ये फोलिकुलर फेज है वो, उसकी समाप्ति कहाँ होती है, कैसे होती है? एंड विथ ए सर्ज इन एलएच लीडिंग टू ओवुलेशन। ओवुलेशन के साथ इसकी फेज की समाप्त हो जाती है। उसके बाद है ओवुलेशन, जो कि डे 14 पे होता है। एलएच सर्ज, एस्ट्रोजन पीक्स एंड प्रोजेस्टेरोन स्टार्ट राइजिंग। एलएच सर्ज क्या होता है कि अराउंड मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुएशन में जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब पीक लेवल आ जाता है, और ये ट्रिगर करता है ओवुलेशन को। और ये जो पीक लेवल है वो ओवुलेशन से 12 टू 24 आवर्स है वो पहले आता है। तो ये पीक लेवल आता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको एलएच सर्ज बोलते हैं। तो एलएच सर्ज होता है इसमें, एस्ट्रोजन वो लेवल पीक पर होता है और प्रोजेस्टेरोन है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। मेच्योर फॉलिकल रिलीज द ओवम। ये मेच्योर फॉलिकल, देखो ओवेरियन इवेंट में क्या होता है, ये हेडिंग है जो सबसे पहले वाली इमेज में, ये आप आगे ध्यान रखना। ओवेरियन इवेंट में क्या होता है, मेच्योर फॉलिकल रिलीज द ओवम। ओवम है वो ओवेरी से रिलीज हो जाता है, और उसके बाद है यूट्राइन चेंजेस में कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस आते नहीं है। ओवुलेशन अकर बॉडी टेम्परेचर में इंक्रीज स्लाइटली। जैसे ही ओवुलेशन होता है तो बॉडी का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। उसके बाद है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज है वो 15 टू 28 डेज जो होता है उसको ल्यूटियल फेज बोलते हैं। प्रोजेस्टेरोन डोमिनेंट, इसमें प्रोजेस्टेरोन डोमिनेट होता है हार्मोन, इसमें मेन रोल होता है वो प्रोजेस्टेरोन का होता है। और एस्ट्रोजन का लेवल है वो मॉडरेट होता है, न कम होता है न ज़्यादा होता है। कॉर्पस ल्यूटियम, ये ओवेरी में चेंजेस है। कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म एंड सीक्रेट हार्मोन। कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है जैसे ही ओवम रिलीज हो जाता है, उसके बाद जो वो स्ट्रक्चर है वो कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाती है। कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्स एंड सीक्रेट हार्मोन। और उसके बाद यूट्रस में क्या चेंजेस आते हैं, एंडोमेट्रियम है वो थिक हो जाती है एंड सीक्रेट न्यूट्रिएंट, सीक्रेटरी फेज बोलते हैं उसको। इफ नो फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम वो डिजेनरेट होता है एंड हार्मोन लेवल ड्रॉप हो जाता है। तो ये 4 फेजेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। मेंस्ट्रुअल फेज, फोलिकुलर फेज कब कब आती है, क्या क्या हार्मोनल चेंजेस होते हैं, क्या क्या ओवेरी में चेंज होते हैं, क्या यूट्रस में चेंजेस होते हैं, ये सभी अपन ने देख लिए। अब अपन
एक हार्मोन के बारे में जो मेन रोल होता है वो डिस्कस कर लेंगे कि FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो स्टिमुलेट ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। स्टिमुलेट ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो ट्रिगर ओवुलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। एस्ट्रोजन का रोल क्या रहता है? प्रमोट प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम एंड रेगुलेट FSH एंड LH सिक्रीशन नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक द्वारा। फिर है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का क्या रोल है? मेंटेन द एंडोमेट्रियल लाइनिंग फॉर पोटेंशियल इम्प्लांटेशन, इनहिबिट FSH एंड LH सिक्रीशन ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज। और प्रोस्टाग्लैंडिन है वो मीडिएट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड कंट्रीब्यूट टू मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज। तो ये मुख्य हार्मोन है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो रोल करते हैं। और उसके बाद है वो साइकिल समरी क्या होती है? समरी ये है वो उसमें 28 डेज का जो ड्यूरेशन होता है और 21 से 35 डेज का भी हो सकता है और उससे कम ज़्यादा भी हो सकता है, जिस जो एक डिसऑर्डर की श्रेणी में आता है। और मेंस्ट्रुएशन है वो क्या होता है? शेडिंग ऑफ यूट्राइन लाइनिंग। फॉलिकुलर डेवलपमेंट है वो ग्रोथ ऑफ फॉलिकल अंडर FSH इन्फ्लुएंस। ओवुलेशन है वो रिलीज ऑफ एग ड्यू टू LH सर्च। और ल्यूटियल फेज है वो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट प्रिपेयर द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। तो ये अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कंप्लीट हो गया।